नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईएनएच विशेष सेहत। आईएनएच सेहत में हम बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में, आपको स्वस्थ रखने के बारे में और हर उस चीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। एक्सपर्ट से हम सलाह लेते हैं जिसके बारे में आप किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या गूगल के माध्यम से आधी अधूरी जानकारियां आपके पास है। तो सेहत विशेष में आज हम किस पर बात करने वाले हैं? आज के समय की ज्वलन समस्या है फैटी लीवर। आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। हर किसी को है फैटी लीवर। इसके कारण भी कई हैं। भारत में तेजी से ये समस्या बढ़ रही है। ये स्थिति तब होती है जब लीवर में जरूरत से ज्यादा फैट, यानी हिंदी में जब आप इसे बोलेंगे तो वसा जमा हो जाता है। तब इसके दो प्रकार होते हैं, एक नॉन अल्कोहलिक और फैटी लीवर और एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर। भारत में किए गए विभिन्न अध्ययनों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लगभग 25 से 35% लोग फैटी लीवर से प्रभावित हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों की बात करेंगे तो ये आंकड़ा यहाँ पे 10% से 15 तक है। यानी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर में हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खान पान है, वो इसके लिए बड़े जिम्मेदार है। हम योग नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम वॉक नहीं कर पाते, समय की कमी का बहाना देते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक इसके उलट फायदा ये होता है कि एक तो वहाँ हवा पानी शुद्ध है, दूसरा वहाँ लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, खेती किसानी करते हैं घर में या कोई अन्य काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक्सरसाइज होती ही है और वो नियमित रूप से सुबह उठते भी हैं। ऐसी कई चीज़ें जिसके कारण ये जो आंकड़ा है शहरी और ग्रामीण, इसमें अंतर है। मधुमेह, डायबिटीज, मोटापा, असंतुलित जीवन शैली वाले लोगों में इसका खतरा ज्यादा है। फैटी लीवर के शुरुआती चरण में अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण तो नहीं दिखता, लेकिन समय पर ध्यान न देने पर यह लीवर सिरोसिस या लीवर फेलियर जैसी गंभीर बीमारी में भी बदल सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं आज हमारे इस कार्यक्रम में, और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुषा गुप्ता, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, वीवाई अस्पताल से अपना कीमती समय हमारे साथ साझा कर रही हैं। डॉक्टर अनुषा, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि फैटी लीवर के बारे में आपसे जानना है। जैसे अभी बताया भी कि आंकड़ा भारत में तेजी से बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल तो इसका एक कारण है ही। इसके अलावा डॉक्टर अनुषा, और आप क्या देखती हैं कि क्या वो वजह है जिनकी वजह से फैटी लीवर की समस्या बड़ी आम हो चली है इन दिनों? जैसा कि आपने कहा कि फैटी लिवर जो रहता है वो दो प्रकार का रहता है, या तो वो अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। बहुत बार जो लोग बहुत ज़्यादा मदिरा का कंजम्पशन करते हैं, जिसे हम अल्कोहल कंजम्पशन कहते हैं, उनमें फैटी लिवर पाया गया है। उसके अलावा जो लोग जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, जिनको ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठ के काम करना रहता है, उन लोगों में भी फैटी लिवर मिलता है। आजकल देखा गया है कि एक थर्ड टाइप का फैटी लिवर भी बहुत कॉमन है, जिसे हम लीन नेफिल्ड कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि जिन लोगों में मोटापा नहीं है फिर भी उन लोगों में फैटी लिवर पाया गया है। इन लोगों का जो बीएमआई रहता है वो नॉर्मल रहता है। ये खास करके हमारे इंडियन पॉपुलेशन में ज्यादा देखा गया है कि आपका जो बीएमआई रहता है, आपका बॉडी वेट जो है वो अंडर कंट्रोल है, बट बहुत लोगों को अब्डोमिनल ओबेसिटी या चर्बी पाई गई है, जिसके कारण ये फैटी लिवर हो सकता है। डॉक्टर अनुषा, जैसे आपने कहा कि 3 प्रकार के हो गए, अब ये थर्ड जो टाइप है वो भी सामने आया है। ऐसे में ये भी है कि इसके स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते, तो शुरुआती वो कौन से लक्षण हैं जिनसे ये समझा जा सकता है कि हम फैटी लिवर के शिकार हुए? फैटी लिवर का एज सच कोई मतलब कैसा बोलना चाहिए, सिम्टम्स नहीं रहते हैं। बहुत बार आपको ऐसा लग सकता है, पेट में भारीपन जैसा लगना, पेट में हल्का डिस्कम्फर्ट लगना, या बेसिक जो एसिडिटी के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेट में जलन लगना, छाती में कभी कभी भारीपना लगना, ये हो सकता है। लोग जो हैं आजकल थोड़ा सा अपना अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके पेट के एरिया में ज़्यादा मोटापा है, ज़्यादा चर्बी है, तो उन्हें एक बार अपना एक बेसिक अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जिसे हम कहते हैं, वो एक बार करवा कर देखना चाहिए कि क्या उन्हें फैटी लिवर है कि नहीं है। अगर ये बीमारी को हम इग्नोर करते हैं तो आगे जाके, जैसे हमने पहले भी सुना, कि वो लिवर सिरोसिस कर सकता है। कोई भी प्रेजेंटेशन ना होने के कारण बहुत बार लोग उसे बहुत लाइटली लेते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता है, बट ये हानिकारक हो सकता है। जी,
डॉक्टर अनुषा, ये भी है कि जैसे आपने कहा कि लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं दिखते, क्या इसमें थकान और कमज़ोरी जैसा भी महसूस होता है? खाने के बाद क्या ये लगता है कि हमने क्यों खाया, या हमें नहीं खाना था, या पेट फूला हुआ लगता है, या हमें पाचन शक्ति जो हमारी कमज़ोर हो जाती है? यदि इस तरह के भी लक्षण हैं तो हमें समझना चाहिए Yes. कि हम फैटी लीवर के शिकार हो रहे हैं। यस, इसमें कई बार आपको थकान ज़्यादा महसूस हो सकती है, आपको पेट भारी लग सकता है, थोड़ा-सा खाने पे भी आपको ऐसा लग सकता है कि पेट भारी है। पेट में आपको राइट साइड जो है, वहाँ पे कभी-कभी आपको हल्का दर्द महसूस हो सकता है। उसके अलावा जैसा कि कहा, थोड़ा पेट में जलन, पेट में गैस पकड़े जैसा लगना, पेट टाइट लगना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। जी। इसका असर आँखों में भी दिखता है कि डॉक्टर अनुषा? अगर आप फैटी लिवर को ज़्यादा दिन तक इग्नोर करेंगे तो इसमें लिवर को खराब करने की क्षमता होती है। यदि फैटी लिवर ज़्यादा दिन के लिए इग्नोर्ड रहे तो ये आगे जाके लिवर को खराब करता है। जब लिवर खराब होना शुरू होता है तो उसमें पीलिया यानी कि आँखों का पीलापन आपको दिखना शुरू होगा। उसके अलावा पेट में पानी भरना भी स्टार्ट होता है, पैर में सूजन आना स्टार्ट होता है। ये तब होता है जब फैटी लिवर के कारण आपका लिवर डैमेज होना स्टार्ट होता है। जी। तो अब जब हम इतनी बात इस लक्षणों पर कर चुके हैं, तो क्यों ना इसकी जांच पर भी बात को आगे बढ़ाएं डॉक्टर अनुषा। और इसमें कौन कौन सी जांचें? एक तो आपने बताया कि एब्डोमिनल एक जांच होती है, वो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन से सजेशंस आप देंगी टेस्ट से संबंधित? सबसे पहले तो जो लोग जिनका वजन थोड़ा ज़्यादा है, जिनको ऐसा लगता है कि उनके पेट में ज़्यादा चर्बी है, एक बेसिक ब्लड टेस्ट हम करते हैं, जैसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट करके करते हैं। खास करके ये उन लोगों को कराना चाहिए जिन लोगों को पहले से ही ऑलरेडी डायबिटीज़ है या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और वो डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाइयाँ लेते हैं। तो उनको सबसे पहले एक ब्लड टेस्ट, जिसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट करके कहते हैं, वो एक करवाना चाहिए। उसके अलावा एक सेकंड टेस्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक पेट का सोनोग्राफी हम करते हैं, जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। वो अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि पेट में, लिवर में खास करके फैट जमा है कि नहीं। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है, फाइब्रोस्कैन। ये टेस्ट हम करते हैं देखने के लिए कि लिवर में फैट अगर है तो वो कितना है, वो एग्जैक्टली क्वांटिफाई करने के लिए वो टेस्ट हम करते हैं, फाइब्रोस्कैन। तो ये 3 आपके बेसिक टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, कब ये जो समस्या है वो गंभीर हो सकती है? मतलब कितने समय तक हम इसको इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, जनरली कैसा रहता है, अगर आपके अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर है तो कई बार वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि थोड़ा सा खान पान में बदलाव करने से सॉल्व हो जाता है। बट अगर लिवर में बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो रही है, आपके अल्ट्रासाउंड में प्रॉब्लम निकल रहा है, आपके जो लिवर फंक्शन टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट आप करा रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम निकल रहा है, तो आपको ये समझना है कि ये समस्या गंभीर हो गई है और अब इसमें अग्रेसिवली इमीडिएटली आपको एक्शन लेना है। जी। जब हमें ये पता चल गया, ये हमने डायग्नोस कर लिया टेस्ट के माध्यम से कि फैटी लीवर है और ये खतरे की तरफ बढ़ रहा है, तो जो प्रोसेस होती है इलाज की डॉक्टर साहब, वो क्या होती है और ये कितने दिनों तक कम से कम चल सकती है और इसमें क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? यदि आपने, जैसे आपको समझ में आ गया कि आपको फैटी लिवर है और आपका कैसा है कि आप ट्रीटमेंट की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, तो ये ट्रीटमेंट जो रहता है बेसिकली कैसा रहता है कि थोड़ा सा लंबा रहता है एंड इट इज मोर, इसे हम ऐसा कहते हैं कि ये मोर ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि आपकी ये जो चीजें हैं आप अपनी दिनचर्या में उतारिए। तो इसका थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन ये कैसा रहता है, दवाई गोली से ज्यादा हम ये सोचते हैं कि हम पेशेंट को एक अच्छा लाइफ हैबिट कैसे करना है, अच्छा डेली रूटीन कैसे करना है, उस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये चीज जो रहती है ये थोड़ी लंबी चलती है, लेकिन इसमें कैसा है, दवाई गोली से ज्यादा पेशेंट का खुद का विल पावर होना चाहिए कि मुझे एक्टिव रहना है, मुझे एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करनी है और मुझे अपने खान पान का ध्यान रखना है।
जी, तो ये जो ट्रीटमेंट आप देते हैं तो उसमें दवाओं के साथ साथ मुझे लगता है खान पान और साथ ही साथ आपकी एक्सरसाइज ये सभी शामिल रहती हैं। यस, फैटी लिवर जो है उसका मेन ट्रीटमेंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि आपका एक्सरसाइज और आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन, और उसके साथ साथ अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां हैं तो उसका ट्रीटमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है फैटी लिवर को ट्रीट करने के लिए। जी, तो लगभग कितना समय फिर आपको अस्पताल में गुजारना होगा यदि आप इसका शिकार हो गए हैं और गंभीर हैं? अगर आप गंभीर हैं तो फिर वो बताना मुश्किल है कि आपको कितना टाइम लग सकता है। मैं मतलब जो एक कहना चाहिए कि ऐसा टाइम कि इतना तो लगेगा। हाँ, कम से कम अगर आपको, जैसे मान लीजिए अगर आपको फैटी लिवर हुआ है तो आपको कम से कम अपने आप को 3 मंथ्स का टाइम देना है थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए। इसमें हम जनरली बहुत दिन पेशेंट को एडमिट रहने के लिए नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ ये बोलते हैं कि आप घर जाइए, अपना वेट रिडक्शन पे, आप वेट कम करने पे आप फोकस कीजिए, आप अपने खान पान पे फोकस कीजिए, मतलब कम चर्बी वाली चीजें आप खाइए, बहुत ही ज्यादा तला हुआ जंक फूड, फ्राइड फूड आप अवॉइड कीजिए, अपने डायबिटीज के मेडिकेशंस आप लीजिए और डेली आप एक्सरसाइज कीजिए। यदि ये सब करने के बाद भी अगर हमें ऐसा लग रहा है कि आपसे फैटी लिवर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर हम आपको मेडिकेशंस पे डालते हैं जो कि आपको वेट लॉस करने में भी मदद करती है और फैटी लिवर के कारण जो आपके लिवर पे सूजन आई है उसको भी कम करने में मदद करती हैं। इसमें क्या कुछ स्थितियां सर्जरी तक भी जाती हैं डॉक्टर साहब? बहुत बार कैसा रहता है कि फैटी लिवर जो कि काफी वजन ज्यादा वाले लोगों में होता है, उनके लिए हम कभी बेरियाट्रिक सर्जरी जैसी चीजें भी एडवाइस करते हैं अगर उनको ये वेट लॉस वगैरह उनका दवाई गोली से नहीं हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि उनको बेरियाट्रिक सर्जरी करवा के अपना वजन कम करना चाहिए। अच्छा, ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि ये बेरियाट्रिक सर्जरी जो बेरियाट्रिक सर्जरी है, यस, क्या क्या होता है इसमें? बेरियाट्रिक सर्जरी जो रहती है 2 तरीके की रहती है। पहले भी जैसे होती थी, पहले सर्जिकल होती थी बेरियाट्रिक सर्जरी। आज के डेट में काफी सारे प्रोसीजर्स जो रहते हैं एंडोस्कोपिक रहते हैं, यानी कि दूरबीन से किए जाते हैं बिना कोई बाहर से चीरा लगाए हुए। ये सब प्रोसीजर्स जो रहते हैं उन लोगों में किए जाते हैं जिनको बहुत ज्यादा मोटापा हो गया है, जिनका स्पेसिफिकली जो हम बोलते हैं बीएमआई जिनका मोर देन 40 है, या फिर उन लोगों में करते हैं जिनका बीएमआई मोर देन 35 है बट उसके अलावा उनको हार्ट की तकलीफ है, बीपी की तकलीफ है, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम बहुत बार बेरियाट्रिक सर्जरीज करने को बोलते हैं पेशेंट को, ताकि उनका वजन कम करने में मदद हो। डॉक्टर अनुषा, आपके अनुभव में अभी तक किस किस उम्र के पेशेंट जो हैं वो आपने देखे हैं? मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या किसी उम्र विशेष में इसका ज्यादा असर आप देख रही हैं? हमारे देश में आजकल सबसे ज्यादा जो फैटी लिवर हो रहा है वो यंग टू मिड अडल्ट पॉपुलेशन जो रहता है। ये हो सकता है कि बिकॉज आजकल हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत सेडेंट्री है, हमारा खाना पीना जो है हमारा बहुत ज्यादा बाहर से जंक फूड खाना ऑर्डर करना, तो इन सब चीजों के कारण भी आजकल बहुत ज्यादा फैटी लिवर यंगर पॉपुलेशन में देखा गया है। और इनफैक्ट इंडिया जैसी कंट्री में आज की डेट में फैटी लिवर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण बन गया है आपके लिवर खराब होने का। फैटी लिवर, या कहें कि जैसे आपने लिवर सिरोसिस की बात की, इसके बाद क्या कोई और दूसरी बीमारियां भी हैं जिनका खतरा शरीर में बढ़ जाता है? फैटी लिवर जो है वो लिवर सिरोसिस तो करता ही है, साथ ही साथ वो आपके लिवर में कैंसर करने की क्षमता रखता है। और लिवर कैंसर जो है वो फैटी लिवर के कारण जो होता है उसका ट्रीटमेंट काफी मुश्किल रहता है। इसीलिए फैटी लिवर के कारण अगर आपको पता चल रहा है तो उसका इलाज जल्द से जल्द करवाना जरूरी है। तो दवाओं के साथ साथ आपको एक अनुशासन वाली लाइफस्टाइल यदि आप जीते एग्जैक्टली फैटी लीवर से जो है वो मुक्ति पा सकते हैं। मैं आपसे अनुषा जी ये भी समझना चाहूंगी कि एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए जो एक डाइट, क्योंकि मुझे लगता है आप अपने पेशेंट को भी प्रिस्क्राइब करती होंगी, यहाँ INH 24/7 के जो दर्शक हैं उनके लिए यदि सुबह से शाम तक का एक डाइट चार्ट हम जानना चाहें कि क्या होना चाहिए जिससे यदि आप इसके शिकार हो रहे हैं, शुरुआती लक्षण हैं, तो आपको राहत मिलेगी, या एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए इतना जरूरी है?
सबसे पहले तो अगर आपका वजन ज़्यादा है तो हम डाइट में हम ऐसा बोलते हैं कि आपने कैलोरीज अपनी कम खानी है। कैलोरीज मतलब जितना भी आप खाना खाते हैं उसका 30% आपने कम करना है। 30% मान लीजिए जैसे कि आप दोपहर को 3 रोटी खा रहे हैं तो उसकी जगह आप 2 रोटी कर दीजिए। राइस का प्रोपोर्शन आप कम कर दीजिए। मॉर्निंग में आप उठ के थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर लीजिए। उसके बाद आप एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स आपने कम लेना है अपने डाइट में। उसके अलावा जो हम एक कॉफी बोलते हैं, ब्लैक कॉफी स्पेशली, वो आपके लिवर के लिए काफी अच्छी होती है। 1 to 2 कप्स ऑफ ब्लैक कॉफी, 1 से 2 कप डेली, आपके लिवर को हेल्प करती है, उसको पावर देती है। बट हमारे इंडियन पॉपुलेशन में कैसा है कि हम कॉफ़ी में बहुत बार शुगर, क्रीमरी और मिल्क ऐड करते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। कॉफ़ी को एज इट इज़ लेना है विदाउट शुगर। उसके अलावा जो फैट आपके डाइट में रहता है, आइडियली हम बोलते हैं कि अनसैचुरेटेड फैट जो रहता है वो आपको नहीं लेना चाहिए, वो लेना चाहिए आपको। उसके अलावा ट्रांस फैट जो कि आपके जितने भी सीड ऑयल वगैरह रहते हैं वो आपको अवॉइड करना चाहिए। खाने को थोड़ा 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 करके कम करना है। जितना आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है आपने उतना ही खाना है। जितना आपके लाइफस्टाइल है, जैसा आपका लाइफस्टाइल है कि यदि आप कम काम करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर फीड ना करें ऐसा। और उसके अलावा आपने डेली एक्सरसाइज करना है, जो कि हम बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइज, लाइक वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जो ये हम बोलते हैं, ये आपने डेली करना है 30 to 45 मिनट्स मिनिमम, 5 days इन अ वीक। डॉक्टर अनुषा, कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, इन्हें लेकर मिथ भी हैं या कहें कि उनको लेकर लोगों में जानकारियां कम हैं, और कुछ हमें सोशल मीडिया पर आजकल जो कंटेंट डलता है वो भ्रमित भी करता है। yes. दूध लें या नहीं लें? दूध आप ले सकते हैं, अगर आपको कोई दूध से प्रॉब्लम नहीं है तो रात को सोते समय लेना चाहिए। किस फॉर्म में लेना चाहिए, ठंडा या गर्म? दूध आप गर्म भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दूध में। दूध से बेटर आपको दूध के जो फर्मेंटेड फॉर्म्स हैं, जैसे कि दही हो गया, हमारा छाछ हो गया, वो आपके बॉडी के लिए, आपके जो गट हेल्थ के लिए जो हम बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा बैक्टीरिया रहता है, तो वो आपने ज़्यादा प्रेफर करना है। हालांकि अगर आपको दूध पसंद है तो आप ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आप हर चीज़ इन मॉडरेशन लें, कि थोड़ी सी क्वांटिटी में लें, बहुत ज़्यादा ना लें। ठीक है। ब्लैक कॉफ़ी का जिक्र किया, दिन में कितनी? ब्लैक कॉफ़ी दिन में 1 कप, 1 to 2, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको ब्लैक कॉफ़ी नहीं लेनी है। मॉर्निंग और इवनिंग? मॉर्निंग प्रेफर कीजिए, नॉट ऑन एम्प्टी स्टमक, बट मॉर्निंग प्रेफर कीजिए। ठीक है। इसके अलावा लोग कहते हैं चाय के बिना एनर्जी नहीं फील होती है, लेकिन तमाम जानकारियां जो इस वक्त आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि यदि आपको गट हेल्थ अच्छी रखनी है तो आप चाय को अवॉइड कीजिए। आइडियली आपको चाय को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और चाय में भी अगर आपको लेना है तो आप ब्लैक टी का सेवन करें तो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ जो रेगुलर हम चाय पीते हैं, मसाला चाय जैसे कि। तो स्प्राउट्स हमें खाली पेट लेना है? स्प्राउट्स आप थोड़ा कुछ खा के लीजिए, क्योंकि स्प्राउट्स में कैसा है, इट हैज मतलब वो आपको थोड़ा सा गैस कर देता है पेट में, तो थोड़ा सा आप कुछ खा के उसके बाद आप स्प्राउट्स को लीजिए। और सिर्फ स्प्राउट्स मत खाइए, स्प्राउट्स के साथ थोड़ा सा आपका जो बेसिक फूड है उसके साथ आप स्प्राउट्स को लीजिए। ठीक है। डॉक्टर अनुषा, आजकल सोशल मीडिया पे ढेर सारा कंटेंट है इस बारे में कि आप अपने फैटी लीवर से कैसे मुक्ति पाएं। घरेलू इलाज बताते हैं, भाई जीरा डाल लीजिए, अजवाइन डाल लीजिए, हल्दी डाल लीजिए, जिंजर डाल लीजिए और फिर उसे पीजिए। ये जो कंटेंट डलता है, क्या ये सबके लिए समान हो सकता है? क्योंकि बॉडी सबकी अलग अलग है, कफ इत्तवात ये इससे मिलकर बना है, किसकी बॉडी में क्या ज्यादा है किसी को नहीं पता। ये कितना ठीक है लेना, और वो कौन से मसाले हैं जिनको आप ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे? एक डॉक्टर होने के नाते आप हमारे दर्शकों को जो रील्स के बड़े दीवाने हैं उन्हें कैसे अपडेट करेंगे? देखिए कैसा है कि घरेलू मसाले जो रहते हैं, जैसे हल्दी हो गया आपका, काली मिर्च हो गई, ये सब तो ठीक है, ये बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, लोग लेते भी हैं और ये ठीक भी है, आप ले सकते हैं। लेकिन हमारे स्टडीज में इतना किससे इतना मतलब इम्प्रूवमेंट होता है फैटी लिवर में, इतना तो नहीं है। जो चीज़ हमको सबसे ज़्यादा पता है, जो डेली लाइफस्टाइल में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो ये है कि कॉफ़ी आप लीजिए, उससे आपको हो जाएगा। बाकी मसाले वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन उससे कितना इम्प्रूवमेंट आपके फैटी लिवर में आएगा नहीं आएगा ये थोड़ा बताना मुश्किल है। डॉक्टर अनुषा, चलते चलते आखिरी सवाल, VY हॉस्पिटल में क्यों इलाज कराएं फैटी लीवर का?
वीवाई हॉस्पिटल में एक बहुत ही सक्षम टीम है जो आपके हर प्रॉब्लम से डील करने के लिए आपके साथ रहेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको हर तरीके की एडवाइस, ट्रीटमेंट सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज़, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको फैटी लिवर है और आपको उसका इलाज कराना है, तो प्लीज़ आइए और हमसे इलाज करवाइए। तो इलाज कराइए, ओवर द काउंटर कुछ मत खाइए, ये हम ज़रूर कहते हैं अपने हर कार्यक्रम में। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसके साथ आपको आगे बढ़ना है। थोड़ी सी भी यदि आपको वो समस्याएं जो डॉक्टर अनुषा ने अभी आपके साथ शेयर की हैं, वो लक्षण आपको दिखते हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। और इसी के साथ डॉक्टर अनुषा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला INH 24/7 के लिए। इसके लिए आभार, शुक्रिया। और INH सेहत में फिलहाल इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला INH 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।